दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रेत फिर सुलगने लगी है और इस बार धुआं सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला। अचानक अमेरिका ने जिस रफ्तार से अपनी सैन्य ताकत खाड़ी के आसमान और समुद्र में उतारी है, उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों फाइटर जेट आसमान चीरते दिखाई दे रहे हैं। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे खड़े हैं जैसे किसी बड़े आदेश का इंतजार कर रहे हों। हवा में ईंधन भरने वाले विमान लगातार चक्कर काट रहे हैं, मानो यह संकेत दे रहे हों कि अगर जंग छिड़ी तो वह छोटी नहीं होगी। वॉशिंगटन से संदेश साफ है, योजना तैयार है, लक्ष्य तय है और बस एक आदेश बाकी है। और इसी बीच दुनिया की सांसें थाम देने वाली एंट्री होती है रूस और चीन की। जैसे ही हमले की आशंका तेज हुई, वैसे ही मॉस्को और बीजिंग ने अपनी चाल चल दी। उनके जंगी जहाज ईरान के करीब पहुंच गए। समुद्र में यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन है। सर्गेई लाव्रोव ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी, अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों ने दुनिया को असली खतरे के करीब ला खड़ा किया था। रूस का दावा है कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है और उस पर दबाव बनाना गलत है। यह बयान ऐसे समय आया है जब समुद्र में असली खेल शुरू हो चुका है। रूस, चीन और ईरान ने रणनीतिक होर्मुज क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का ऐलान किया है। रूसी युद्धपोत स्टोइकी अब्बास बंदरगाह पर पहुंच चुका है। उसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें वह ईरानी तट पर लंगर डालता दिख रहा है। तेहरान इसे समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग की मजबूती बता रहा है, लेकिन असली संदेश साफ है, यह इलाका अब सिर्फ अमेरिका की मौजूदगी का मैदान नहीं रहा। उधर ईरान भी पूरी तरह सतर्क है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं, मिसाइलें तैयार हैं और जंगी जहाज अलर्ट पर हैं। उसने नोटम जारी कर पायलटों को चेतावनी दी है कि हवाई क्षेत्र में खतरा हो सकता है। चर्चा है कि ईरान एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो होर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग में तनाव कई गुना बढ़ जाएगा। और याद रखिए, दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अब हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चूक भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। अमेरिका की आक्रामक तैयारी, रूस और चीन की खुली चेतावनी और ईरान की जवाबी रणनीति, तीनों ताकतें आमने सामने हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं कि हमला होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि अगर पहली चिंगारी भड़की तो क्या यह आग सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को अपनी लपटों में ले लेगी। खाड़ी की लहरें अभी शांत दिखती हैं, लेकिन उनके नीचे ताकतों का टकराव उबल रहा है। अगला कदम किसका होगा, यही आने वाले दिनों का सबसे बड़ा रहस्य है। अब जरा तस्वीर को और गहराई से समझिए, क्योंकि जो दिख रहा है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। असली खेल सिर्फ मिसाइलों और युद्धपोतों का नहीं, बल्कि दिमागों का है। अमेरिका की इतनी बड़ी तैनाती सिर्फ हमला करने की तैयारी भी हो सकती है और उतनी ही ताकतवर डर दिखाने की रणनीति भी। कई बार युद्ध मैदान में नहीं, मन में जीता जाता है। अगर ईरान दबाव में आकर कोई बड़ी रियायत दे दे तो बिना एक गोली चलाए भी वॉशिंगटन अपनी जीत घोषित कर सकता है। लेकिन इस बार मामला सीधा नहीं है। रूस और चीन की मौजूदगी ने समीकरण बदल दिया है। अगर अमेरिका हमला करता है तो संभव है कि रूस और चीन सीधे युद्ध में न कूदें, बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी और हथियारों के जरिए ईरान को मजबूत करें। इससे जंग लंबी खिंच सकती है, और लंबी जंग का मतलब है तेल की कीमतों में आग, शेयर बाजारों में भूचाल और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में घबराहट। सबसे बड़ा दांव होर्मुज जलडमरू मध्य पर है। अगर तनाव इतना बढ़ गया कि यह रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बाधित हुआ, तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। कीमतें अचानक ऊपर जा सकती हैं। ऐसे में अमेरिका खुद भी आर्थिक दबाव में आ सकता है। यही वजह है कि संभव है वॉशिंगटन पूरी जंग की बजाय सीमित और तेज हमला चुने, कुछ खास ठिकानों पर सटीक वार, ताकि संदेश भी जाए और युद्ध भी नियंत्रण में रहे। ईरान की रणनीति अलग हो सकती है। वह सीधे बड़े टकराव की बजाय छाया युद्ध का रास्ता चुन सकता है, यानी सीधे आमने सामने भिड़ने की बजाय क्षेत्र में अपने सहयोगी समूहों के जरिए दबाव बनाना। इससे जंग आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं होगी, लेकिन तनाव लगातार बना रहेगा। ऐसी स्थिति महीनों, शायद सालों तक चल सकती है। एक और संभावना और भी दिलचस्प है। हो सकता है यह पूरा संकट अंत में बातचीत की मेज तक पहुंचे। जब तीन बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हों, तो अक्सर आखिरी पल में पर्दे के पीछे समझौते होते हैं। शायद कोई नया परमाणु समझौता, शायद कुछ आर्थिक राहत
या फिर क्षेत्रीय संतुलन का नया फार्मूला। लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हथियार जब आमने सामने खड़े हों तो एक छोटी सी गलती भी बड़ी आग में बदल सकती है। एक गलत मिसाइल, एक गलत अनुमान, और हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल था या इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत। फिलहाल मिडिल ईस्ट की हवाओं में बेचैनी है और दुनिया इंतजार कर रही है उस एक फैसले का जो सब कुछ बदल सकता है।